एशियन टीम्स में अगर हम बात करें बड़ी अचीवमेंट्स की तो 2022 में कुछ बड़े अचीवमेंट जरूर उनके लिए 2022 लेकर आया था। जी हाँ, जो भी अब 8 ओडीआई स्टेटस वाले एशियन टीम्स की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स थी, कई सारी तो नहीं, एक ऐसी बड़ी अचीवमेंट जरूर रही कम से कम कि जो कहीं ना कहीं यादगार रहने वाली है 2022 में अगर हम सारे टीम्स की बात करें। लेकिन कुछ ऐसी टीम्स भी हैं यहाँ पर जिनके लिए अचीवमेंट्स ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है कि उन्होंने 2022 में आखिर ऐसा अचीवमेंट क्या हासिल किया था। शुरुआत सबसे पहले करते हैं, आपके सामने चलिए थोड़ा सा मेमोरी लेन की तरफ चले और याद करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। तो यार सबसे पहले यहाँ अगर मैं बात करूँ स्कॉटलैंड के लिए इस साल में सबसे बड़ी एक अचीवमेंट आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए स्कॉटलैंड की बात करें तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है उनकी वो रही है 2022 T20 वर्ल्ड कप में उनकी जो राउंड 1 में जो जीत थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक पूर्व चैंपियन के खिलाफ, 2 बार के चैंपियन थे, पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन टीम थी 2016 की, और उनको उन्होंने हराया और हराकर बाहर का रास्ता भी दिखाया। वहां से उनका सफर शुरू हो गया उल्टे पांव वेस्ट इंडीज का, और वेस्ट इंडीज टीम को स्कॉटलैंड ने हराया। वाकई में ये इससे बड़ा मूवमेंट स्कॉटलैंड के लिए नहीं हो सकता। जी 2022 की सबसे बड़ी अचीवमेंट में इसे डेफिनेटली आपको रखना होगा स्कॉटलैंड के लिए। उसके बाद अगर हम चले दूसरी टीम यानी नीदरलैंड्स की तरफ तो डेफिनेटली उनके लिए भी कोई दौरा नहीं है। शुरुआत बहुत आप कह सकते हैं नॉर्मल मोड पर हो रही थी, लेकिन उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया वो इस साल की उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक गिनी जाएगी। इसमें कोई दौरा नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नीदरलैंड्स के इस नाम रही। उससे पहले ये ऑन ऑफ लग रहा था कि पता नहीं नीदरलैंड कैसे परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। 2021 में खराब गया था वर्ल्ड कप, तीनों मैच हारे थे, लेकिन इस बार प्रिपरेशन उस तरह की नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। ये उनके लिए इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद टीम नंबर 3 की तरफ आया चले, अगर नेपाल टीम की बात करते हैं यहाँ पर। जी हाँ, अचीवमेंट्स आप खुद अगर जो फैंस हैं उनको भी ढूंढनी पड़ेगी ताकि इस साल में अचीवमेंट्स हमारे लिए क्या कुछ निकल के आया है। एंड अचीवमेंट के नाम पर अगर फिर भी एक चीज आपको गिनानी हो तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है नेपाल का, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस साल तो इतनी ज्यादा लॉस हुआ है, कोच से लेकर कप्तान से लेकर एक स्टार बॉलर से लेकर टीम की रैंकिंग से लेकर, और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जब साल शुरू हुआ तो लगा था कि बहुत मैचेस है, लेकिन उसके बाद अब ऐसे है कि ओडीआई स्टेटस गंवाने के बट इतने सबके बीच में भी क्या कोई अचीवमेंट आपको नजर आ रही है? नहीं, जरूर, और एक अचीवमेंट जरूर है, हर आपको ढूंढना जरूर होता है कि आखिर एक चीज जरूर अच्छी करती है कभी कोई ना कोई टीम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ बेकार ही किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें भी खुश होना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे में भी खुश रहना सीखना चाहिए। अब वो चीज क्या है? वो पहली जीत जो नेपाल ने दर्ज की एक स्कॉटलैंड के खिलाफ, अपने से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कहना होगा, और वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट टीमों में से एक स्कॉटलैंड को उन्होंने पहली बार मात दी इसी साल। जी हाँ, और उन्हीं के घर में जाकर मात दी, ये ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेशल इस चीज को कर देता है। तो ये बहुत यादगार और बहुत बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं नेपाल के लिए रही है कि उन्होंने 2022 वो साल बना जहां पर उन्होंने स्कॉटलैंड को पहली बार मात दी उनके घर में जाकर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नेपाल की रही है। खैर यहाँ हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बड़ी अचीवमेंट्स है। उसके बाद यार ओमान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ओमान के लिए यकीन मानिए ढूंढने पे भी अचीवमेंट यहाँ नहीं मिल रही। सबसे पहले उनका उल्टा लॉस ज्यादा हुआ है। आप कनाडा बहरीन से T20 में हारने लगे हैं, T20 में गेम बहुत पुअर हो गया है, और 2022 में नहीं थे वो, 2022 जी हाँ बिल्कुल 2022 में आप वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर पाए। आकिब इलियास कहीं ना कहीं टीम से बाहर हो गए हैं अपनी इंजरी के चलते, जो भी इनका चल रहा था उसके बाद अभी तक वापसी की कोई खबर है नहीं, तो बहुत ज्यादा खराब गया है। बस एक छोटी सी अगर आप उम्मीद की किरण भी आप देखेंगे तो वो ये है कि आप कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खुद को देखने वाले हैं। आपने इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए अपना स्पॉट जो है वो पक्का कर लिया। बस यही एक अचीवमेंट इस साल ओमान के लिए, वरना ओमान के लिए डेफिनेटली कुछ खास रहा नहीं 2022 नेपाल की ही तरह। उसके बाद 5वें नंबर की बात करें अगर तो यहाँ पर नामीबिया के लिए ये साल आपके सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लेकर आया? बिल्कुल, देखिए नामीबिया ने बहुत अच्छा किया है, एज अ बोर्ड मैनेजमेंट भी देखिए, एज अ शानदार काम किया है। जिस तरीके से अरेंजमेंट हुई है इस साल मैचेस की, सीरीजेस की, और पूरी कैलेंडर जो रहा है वो वाकई शानदार रहा है। बड़े बड़े बोर्ड से कांटेक्ट उनके रहे हैं। हमने जिस तरह से देखा पाकिस्तान की एक टीम लाहौर कलंदर्स भी उनके वहां खेलने के लिए आए, तो ये शानदार था। पर
एक अचीवमेंट के तौर पर देखें तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट 2022 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को मात देना। जी हाँ, इसमें कोई दौराय नहीं है। जब उन्होंने श्रीलंका को मात दी 16 अक्टूबर के उस मैच में, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एज ए स्टार उठा लिया था। उस दिन चाहे कितने भी पूर्व प्लेयर्स हो, सचिन तेंदुलकर की तरफ से हो या फिर जितने भी वर्ल्ड वाइड क्रिकेट फेडरेशन की तरफ से, कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त उनकी तारीफ हुई और बहुत बेहतरीन वो गेम रहा टॉप। और ऊपर से ज्यादा इसलिए हो जाता है कि उस वक्त वो एशिया कप चैंपियंस थे। बताइए, वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन जैसे एशिया कप चैंपियन आपके सामने उतरे थे और आपने उन्हें ऐसे नहीं कि जैसे तैसे हराया तो भी बहुत बड़ी बात होती, लेकिन आपने उन्हें बहुत कंफर्टेबली वे में बहुत बड़े अंतर से हराया। तो वो नाइजीरिया के लिए इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट में अगर नहीं गिनी जाएगी तो फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। वही उनकी बेस्ट बड़ी अचीवमेंट रही है इस साल की। उसके बाद बाकी परफॉर्मेंस तो बात अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी की अचीवमेंट है हम यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। पीएनजी की तरफ उसके बाद अगर चले यार, तो पीएनजी के लिए डेफिनेटली ये साल 2021 से आप कह सकते हैं थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी एक अचीवमेंट जरूर आ रही है। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2021 में हम कम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2021 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था, जो अपने आप में ड्रीम कंप्लीट करने जैसा होता है। कई सारी टीम्स इस सपना देखती है कि चलिए हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम उतरेगी, वहां पर उन्होंने किया था। लेकिन 2022 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही जब वो नेपाल में ओडीआई बायलैटरल सीरीज खेलने गए और 2-0 से नेपाल को उन्हीं के घर में एज अ फेवरेट, उन्हीं के फैंस खचाखच भरे हुए, उनके ही फैंस के बीच में और बहुत ही बुरी तरह आपने उन्हें हराया और 2-0 से बायलैटरल सीरीज उनको हराई, जो कि कहीं ना कहीं नेपाल के लिए बहुत तगड़ा झटका था कि और पूरे क्राउड में एशियन टीम्स के लिए कंप्लीट क्राउड होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि फैंस इतने नहीं होते। लेकिन वहां आप गए, आपने होम टीम के फैंस के बीच में उनके खिलाफ, और ऐसे नहीं कि बस कि ऐसे तैसे जीते हो, 280 रन मारकर परफॉर्मेंस कर आपने वो मैचेस जीते थे। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है जब उन्होंने नेपाल में जाकर बायलैटरल सीरीज जीती थी। एंड सातवीं टीम की बात करें, यूएई के लिए आप इस साल क्या अचीवमेंट देख रहे हैं? जरूर, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए यूएई ने एक तो सबसे बड़ी जो उनकी रही है कि 8 साल बाद वो वर्ल्ड कप में पहुंचे, तो ग्लोबल क्वालिफायर उन्होंने क्रॉस किया, वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री हुई, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपने आप में बनता है उनका कि 8 साल के काफी लंबे वक्फे के बाद, यानी कि वक्त के बाद वो आए यहाँ पर। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी उन्हें उसी वर्ल्ड कप में मिल गई। जी हाँ, पहली जीत T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में यूएई को पहली बार 2022 में आकर मिली, और इतनी बड़ी खुशखबरी, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए और उनको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए इस टीम को, जो इसके मेंबर्स। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने उस टीम को भी कहीं ना कहीं, उस टीम के लिए भी रास्ते जो है वो बहुत टफ कर दिए, जो जिन्होंने श्रीलंका को हराया था। यानी आप तो गए, आप नाइजीरिया को भी सामने लेके गए थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में वो जीत सबसे बड़ी रही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम बात करें यूएसए के लिए 2022 कैसा रहा, आप सोच रहे होंगे कि यार यूएसए के लिए क्या ऐसा हो गया कि ऐसा अचीवमेंट उनके लिए यहाँ पर चीजें जुड़ गई। लेकिन आपको बता दें कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी फॉर्मेट चेंज हुआ, और जब उसके होस्ट अनाउंस हुए तो जैसे कि हमें पता है कि यूएसए को इसकी होस्टिंग राइट्स मिले, तो उसके लिए वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, जो अपने आप में पहली बार यूएसए T20 वर्ल्ड कप में खुद को देखने वाला है और होस्ट भी कहीं ना कहीं करने वाला है। तो अपने आप में ये भी एक अचीवमेंट है। ये न्यूज उनके पास 2021 नहीं, 2023 नहीं, बल्कि 2022 में उन्हें ये न्यूज मिली कि आप होस्ट करने वाले हैं और आपको फ्री एंट्री मिलती है। तो 2022 में उनकी डायरेक्ट एंट्री, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह लें, खुशखबरी कह लें, वो उनको मिली है। तो ये सारी चीजें रही हैं इस साल अचीवमेंट्स के तौर पर इन 8 ओडीआई टीम्स के लिए। उम्मीद है कि ये साल आने वाले सालों में ये और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, और उसे कवर करने के लिए आपके सामने न्यूज़ क्रिकेट हमेशा लगातार बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, कंटेंटफुल लगा, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट 2023 में भी इंतजार कर रहा है शेयर क्रिकेट से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में